अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, आज मैं आपको बहुत ही लजीज गाजर के स्नैक्स, जी बिल्कुल आपने सही सुना, गाजर के स्नैक्स बनाना बता रही हूँ। हलवे आपने खा लिए, गजरेले खा लिए, आज हम खाएंगे गाजर के स्नैक्स। ये देखें जी, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। ये मैंने 3 अदद आलू लिए, इनको बॉयल करने के बाद फ्रिज में रख दिया। फ्रिज में रखने के बाद मैंने इसको थोड़ा ठंडा किया और कद्दूकश कर लिया। ये जी, साथ में 3 अदद गाजरें ली मैंने इनको भी बारीक बारीक कद्दूकश कर लिया। ये है जी हरा धनिया और 3 अदद हरी मिर्चें हैं, इन्हें भी बारीक काटा और डाल दिया। ये जी 1 चम्मच मैंने चाट मसाला डाला, 1 ही चम्मच मैंने चिली फ्लेक्स डाले, और ये है जी अजवाइन। ये मैंने हाथ में इसलिए डाली कि दोनों हथेलियों पे मसल के डालते हैं ताकि खुशबू आए। आधी चम्मच मैंने लाल मिर्च पाउडर की, और 2 चुटकियाँ मैंने डाल दी हल्दी की, और 3 चुटकियों के करीब मैंने डाल दिया नमक। अब ये मैंने 1 प्याली डाल दी है इसमें ब्रेड क्रम्स, ये देखिए, और 1 से 2 हम इसमें अच्छे से नींबू छिड़क लेंगे, निचोड़ लेंगे। अब मैं इस सारे मटेरियल को अच्छे से मैश कर लूँगी। ये देखिए, मिक्सअप कर लिया। मिक्सअप करने के बाद मैं इसको 30 मिनट के लिए रखा। अब फिर मैंने इनको क्यूब्स की शेप दे दी। ये देखें, बहुत आसान है। ये देखें, ये थोड़ा सा मटेरियल उठाया, उठाने के बाद इसको थोड़ा थोड़ा चिपटा करने के बाद इसको हम शेल्फ पे रख के ऐसे ऐसे चारों तरफ से ऐसे दबाएंगे, तो देखिएगा माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त किस्म की चौरस यानी कि क्यूब की शेप बन जाएगी। ऐसे हम सारी शेप्स बना लेंगे। ये देखिए अच्छे से। अब मैं एक अंडा लूँगी, उसको अच्छे से फेंट लूँगी। अंडे को अच्छे से फेंटेंगे हम। अंडा फेंटने के बाद अब मैंने क्या किया जी, ब्रेड क्रम्स ले लिए और मैंने साथ में अंडा भी फेंट लिया। अब मैं एक एक क्यूब को उठाऊँगी, पहले इसको मैं अंडे में अच्छे से डिप करूँगी। चारों साइडों पे इसको अंडा लगाने के बाद, ये देखें अच्छे से अंडा लगाने के बाद मैं इसको ब्रेड क्रम्स में डालूँगी। ब्रेड क्रम्स में डालने के बाद मैं इसको अच्छे से ब्रेड क्रम्स लगा दूँगी चारों साइडों से। ये देखिए, अच्छे से इसको चारों तरफ से ब्रेड क्रम्स लगाने के बाद मैं इसको साइड पे एक खाली प्लेट में रखती जाऊँगी। ऐसे ही दूसरे पे भी लगा लूँगी और साथ में तीसरे पे भी लगा के ऐसा ऐसा सब पे लगाने के बाद ये मैं ब्रेड क्रम्स तकरीबन सारे क्यूब्स पे अच्छे से लगा लूँगी। ये देखें माशाल्लाह से ये सारे क्यूब्स मैंने बना लिए हैं। अंडा भी लग गया और इस पे ब्रेड क्रम्स भी लग चुके हैं। अब हम चलें जी फ्राई करते हैं। थोड़ा सा ऑयल डालेंगे, ज़्यादा नहीं डालेंगे क्योंकि इसमें सारी चीज़ें तो पकी हुई हैं। ये देखें, एकदम से हमने इसको कढ़ाई को या फ्राई पैन को हमने भर नहीं देना, सिर्फ इतनी ही डालेंगे जिसको हम आसानी से पलट सकें। एक साइड को 2 मिनट तक हम अच्छे से पकने देंगे। लो टू मीडियम आंच रखेंगे, ज़्यादा हम तेज़ आंच पे नहीं इसको बनाएंगे। ये देखें, मैं अब इनको पलटती जाऊंगी। ये देखिए 1 बाय 1 मैंने इनको सबको पलट लिया है। ये देखिए कितना अच्छा सा ब्राउन सा कलर आ गया है इनका। ये देखिए ब्राउन कलर आता जा रहा है। बारी बारी में इनको पलटती जाऊंगी और पलटने के बाद मैं इनको निकालूंगी। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का इस पे कलर आ गया है और इतने क्रंची ऊपर से और अंदर से इस कदर सॉफ्ट और मज़े के होंगे कि आपको मज़ा आ जाएगा। ये देखें, गजरेला बना के खा लिया आपने, हलवा गाजर का खा लिया आपने, अचार खा लिया, आज स्नैक्स खाते हैं जो कि बहुत लजीज बनेंगे और आप खाएंगे और हैरान रह जाएंगे कि इस कदर मज़े के और नमकीन, कोई मीठापन नहीं इसमें आपको मिलेगा। गाजर का नमकीन टेस्ट आएगा आपको इंशाल्लाह से। अब मैं इनको निकाल लेती हूँ बाहर। ये देखिए क्या कलर आया है ज़बरदस्त किस्म का। ये देखिए, ये मैंने एक दफ़ा निकाल के और डाल दिए हैं। बारी बारी इनको भी उलटती पलटती जाऊंगी और ऐसे ही आराम से 1-1 2-2 मिनट बाद उलटते पलटते हम ये सारे अच्छे से इनको बना लेंगे। ये देखिए कितने ज़बरदस्त किस्म के लग रहे हैं। ये देखिए जी और भी निकल गए हैं। ये लास्ट वाले मैं अंदर डाल रही हूँ। ये देखिए, ये जो झाग सी बन रही है ये अंडे की वजह से बन रही है, तो आपने परेशानी होना कि ये झाग क्यों बनने लगी है। ये देखिए माशाल्लाह से तमाम ये निकल आए हैं बाहर। ये देखिए माशाल्लाह क्या ज़बरदस्त सी लुक आई है इनकी। मुझे उम्मीद है आपको मेरी रेसिपी बहुत पसंद आएगी, आप बहुत मज़े ले लेके खाएंगे और बच्चे भी बहुत पसंद करेंगे, बड़े भी बहुत पसंद करेंगे। और मुझे ज़रूर बताइएगा आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।